कार्तिकेय युद्ध के देवता और शिव पार्वती के पुत्र। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। असुरों का राजा तारकासुर अजेय था, क्योंकि उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही पराजित कर सकता है। यह वरदान उसे अमर बना चुका था और वह अपने सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करता रहता था। देवता असहाय हो गए और सभी मिलकर भगवान शिव के पास गए और अपनी समस्या बताई। भगवान शिव एकांत में गहरे ध्यान में थे। उनके पास पहुंचना और उन्हें जागृत करना किसी भी देवता के लिए संभव नहीं था। सभी देवताओं की आंखें अब पार्वती की ओर मुड़ी। उन्होंने पार्वती जी से प्रार्थना की कि वे शिव का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। पार्वती जी ने तब कठोर तपस्या का निश्चय किया। उन्होंने अपने तप से ऐसी शक्ति उत्पन्न की कि शिव जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। शिव जी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। इस दिव्य मिलन के फलस्वरूप एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ और वही शक्ति भगवान कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुई। कार्तिकेय का जन्म विशेष रूप से तारकासुर के वध के लिए हुआ था और उनका पूरा बचपन युद्ध कौशल में प्रशिक्षण में बीता। शिव ने उन्हें अपने दिव्य शस्त्रों का ज्ञान दिया और उनका विशेष अस्त्र वेल दिया, जो अत्यधिक शक्ति और ऊर्जा से युक्त था। कार्तिकेय का बाल्यकाल साधारण बच्चों की तरह नहीं था। उन्हें बहुत कम उम्र में ही यह समझ आ गया था कि उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब कार्तिकेय ने युद्ध के सभी गुणों में महारत हासिल कर ली, तो देवताओं ने उन्हें अपने सेनापति के रूप में नियुक्त किया। देवताओं का मानना था कि उनके साथ रहकर वे असुरों से अपनी रक्षा कर सकेंगे। कार्तिकेय अपने युवा और उग्र स्वभाव के कारण किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तारकासुर को जब यह पता चला कि शिव के पुत्र का जन्म हो चुका है और वह देवताओं की सेना का नेतृत्व करने वाले हैं, तो वह चिंतित हो गया। लेकिन उसकी शक्ति और अहंकार उसे कभी हार मानने नहीं देता था। उसने सोचा कि वह आसानी से कार्तिकेय का सामना कर सकता है और देवताओं का अंत कर देगा। उसकी सेना और रणनीतियां इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपने विजय के लिए आश्वस्त था। कार्तिकेय ने अपनी पहली लड़ाई देवताओं के साथ मिलकर तारकासुर और उसकी सेना के खिलाफ लड़ी। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध के मैदान में उतरे। युद्ध भयंकर था। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हो रहा था और पृथ्वी कांप रही थी। तारकासुर ने अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन कार्तिकेय ने अपनी बुद्धि और कौशल से असुरों की एक एक चाल का मुकाबला किया। उनकी शूरवीरता देखकर सभी देवता प्रेरित हुए और भी साहसपूर्वक लड़े। युद्ध के बीच में तारकासुर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक एक कर देवताओं को गिराने लगा। लेकिन कार्तिकेय न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपनी युद्ध नीति से भी अद्भुत थे। उन्होंने वेल को एक दिव्य शस्त्र की तरह प्रयोग किया और तारकासुर पर सीधा प्रहार किया। इस प्रहार में इतनी शक्ति थी कि तारकासुर की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह वहीं समाप्त हो गया। उसकी सेना भयभीत हो गई और चारों ओर भागने लगी। तारकासुर के अंत के साथ ही देवताओं ने राहत की सांस ली और कार्तिकेय की विजय का स्वागत किया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें युद्ध के देवता की उपाधि दी। इस जीत के बाद कार्तिकेय ने अपना स्थान दक्षिण भारत में बनाया, जहां उन्हें भगवान मुरुगन के रूप में पूजा जाता है। उनके सम्मान में हर वर्ष सूरा संभारम पर्व मनाया जाता है, जिसमें उनके वीरता और न्यायप्रियता का जश्न मनाया जाता है। यह पर्व तमिलनाडु और दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान कार्तिकेय का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जब भी किसी